महकी फिजा अलकरम 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 ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की जानिब से आज बेटे मैथमेटिक्स 9th का लेक्चर नंबर 13 डिलीवर करने जा रहा हूँ। बेटा हमने यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था। मैट्रिसेस का तकरीबन पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। अब हम मज़ीद उसको डिटेल पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कहते हैं मकते को। तो बेटा किसी भी कालब का डिटर्मिनेंट लेना हो तो उसके लिए शर्त ये है कि वो कालब लाजमी तौर पर मुरब्बई होना चाहिए, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कोई भी कालब जिसका डिटर्मिनेंट लेना है, कोई भी कालब जिसका मकता लेना है, तो बेटा उसके लिए शर्त ये है कि वो स्क्वायर लाजमी हो, मतलब कि वो मुरब्बई हो। मतलब ये है कि उनमें कितारों और कॉलमों, रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम होनी चाहिए। तो लेट्स सी जी, इसकी इसको मैं सिखाता हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक कालब है ए बी सी डी। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ। तो बेटा किसी भी चीज़ का मकता यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना हो तो उसमें जो कालब होगा उसके गिर्द आप लोग 2 सीधी लाइनें लगा देंगे। डैट रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप लोग DET डेट, ये जो डिटर्मिनेंट के स्पेलिंग है ना, इसमें पहले 3 अल्फ़ाबेट DET लिख लें और उसके साथ A लगा दें, तो आप ये भी ज़ाहिर करेगा कि ये A के मकते को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A को ज़ाहिर कर रहा है। तो और जब आपने डिटर्मिनेंट निकालना है तो बेटा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसको भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में, बिल्कुल सीधी लाइन, कर्व नहीं करना, स्ट्रेट लाइन में, ये A, ये B, ये C, ये D। अब बेटा इस कालब का हमने डिटर्मिनेंट लेना था, इसको या तो इस तरह से लिख लें या फिर इस तरह से लिख लें और इसके गिर्द आप स्ट्रेट लाइन शो कर देंगे। डैट स्ट्रेट लाइन शोज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। दिए गए कालब ए का डिटर्मिनेंट मकते को जाहिर करेगा। अब मकता कैसे निकालना है, इधर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, बेटा जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये देखो ए को इस डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और बी को इस सी के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सूरत में। ए डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए डी, और बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी सी, और दरमियान में हमेशा साइन सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस का साइन लेना है। तो ये इस तरीके से बेटा हम लोग किसी भी कालब का, किसी भी दिए गए कालब का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसके बाद आ जाता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नादर और गैर नादर कालब। अगर बेटा किसी भी दिए गए कालब का डिटर्मिनेंट यानी कि कोई भी कालब ए है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, दिया गया कालब जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो बेटा उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, मिसाल के तौर पर एक कालब ए है, मेरे पास है 3 6 2 4। जब इसका डिटर्मिनेंट लिया जाता है तो इसके गिर्द भी स्ट्रेट लाइन, इसके गिर्द भी स्ट्रेट लाइन। अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो आंसर इज़ 0। अगर दिए गए कालब का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो बेटा उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि नादर कालब। और अगर दिए गए कालब का, मिसाल के तौर पर एक कालब है ये 3 4 2 4, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ 3 2 4 4, तो जब इसका अगर डिटर्मिनेंट 4 3 12 4 2 8, आंसर इज़ 4, अदर देन 0 आ जाए, यानी अगर किसी भी दिए गए कालब का डिटर्मिनेंट ए के 0 के इक्वल ना हो, 0 के अलावा जो मर्जी हो जाए, तो बेटा उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, गैर नादर कालब। इसके बाद लास्ट पे है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी कि किसी भी कालब का एडजॉइंट, एडजॉइंट को ए डी जे से ज़ाहिर करते हैं, ए डी जे। तो लेट्स सपोज एक कालब है ए कालब है, इसका मैं एडजॉइंट लेना चाहता हूँ। ए कालब है मेरे पास ए बी सी डी, इसका मैं एडजॉइंट लेना, इसको ज़ाहिर करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ए का मैट्रिक्स आ जाएगा, ए बी सी और डी। अब बेटा जब किसी भी कालब का एडजॉइंट लिया जाता है, एडजॉइंट लिया जाता है, किसी भी कालब का एडजॉइंट लिया जाता है, तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, डायगोनल एंट्रीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया हुआ है, ये इसके डायगोनल हैं। इनकी जगह को आपने इंटरचेंज कर देना है, यानी कि डी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। लेट्स सी जी, डी ऊपर चला गया और ए डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो इंटरचेंज हो गई, उन्होंने अपनी जगह तब्दील कर ली, और बाकी जो एंट्रीज़ रह जाएंगी इनके आपने बेटे साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो
प्लस, तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ जाएगा। अब बेटा एक्सरसाइज 1.5 की तरफ चलते हैं। 1.5 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो यही कहता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि नीचे दिए गए कालबों का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, नीचे दिए गए कालबों का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बेटा पहले क्वेश्चन में कोई सा एक पार्ट मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एक्सरसाइज 1.5 है, उसका पहले सवाल का दूसरा पार्ट है बी विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 -2। अब आप इसका कहते हैं जी इसका डिटर्मिनेंट निकालें, इसका मक्ता मालूम करें। सबसे पहले लिखेंगे सोल्व। अब बेटा आपने नीचे इसका चूँकि डिटर्मिनेंट निकालना है तो लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट, यानी कि मक्ता लेने से। मक्ता लेने का तरीका आपको बताया, बी के गिर्द स्ट्रेट लाइंस और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको भी आपने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देना है। अब बेटा बी का डिटर्मिनेंट एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई, याद रखना है कभी भी 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके पहले नहीं लिखना, पहले जो नंबर होता है पहले उसको मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, दरमियान में साइन माइनस। 2 1 दा -2 -3 2 दा 6। अब -2 -6 बेटा इक्वल होता है -8 के, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये है आपका पहला क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन में वो ये कहता है कि बताएं जी विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, कौन से नीचे दिए गए कालब गैर नादर हैं और कौन से गैर नादर हैं। इसमें भी कोई सा एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, लेट्स सी जी डी वाला पार्ट है, फोर्थ पार्ट डी लिखा हुआ है जी 5 -2 -10 एंड 4। हमने ये चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए पहले आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट, यानी कि मक्ता लेने से। तो बेटा मक्ता लेंगे, डी के गिर्द भी स्ट्रेट लाइंस 5 -2 -10 4, इसके गिर्द भी स्ट्रेट लाइन। जब आप इनको आपस में 5 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस और -2 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ। 5 4 दा 20 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -10 2 दा 20, 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0। बेटा चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे लिखेंगे सो गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, लिहाजा दिया गया कालब नादर कालब है। और अगर अदर देन 0 आ जाता है, 0 के अलावा प्लस और माइनस जो भी रकम आ जाती है जैसे कि ये है, तो बेटा उसे कहेंगे कि सो गिवन मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लिहाजा दिया गया कालब गैर नादर कालब। ये हमारा आज का लेक्चर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपका सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।